सरकार द्वारा घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये और कमर्शियल गैस सिलेंडर में 115 रुपये की बढ़ोतरी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी शहर और ग्रामीण इकाई ने नेहरू चौक में प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि रसोई गैस आम जनता की दैनिक ज़रूरतों में शामिल है, लेकिन लगातार बढ़ती कीमतों से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, पूर्व विधायक शैलेश पांडे सहित जिला और ग्रामीण कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने केंद्र की बीजेपी सरकार की नीतियों को महंगाई बढ़ाने वाला बताते हुए सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी की और बढ़ी हुई कीमतों को तत्काल वापस लेने की मांग की। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद रहा। हालांकि पुलिस की मौजूदगी के कारण कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुतला जलाने का पूरा अवसर नहीं मिल पाया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि गैस की बढ़ी हुई कीमतें वापस नहीं ली गई तो पार्टी आगे भी लगातार आंदोलन करती रहेगी और जनता की आवाज़ को मजबूती से उठाती रहेगी। ईरान और उसका युद्ध हो रहा है और यहाँ पर पूरे देश में गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। इसके विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के लोगों ने मोदी का पुतला दहन किया है। और जिस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ को उड़ता छत्तीसगढ़ बनाने की कोशिश है, अफीम की खेती किसके संरक्षण में हो रही है, उसको किसका संरक्षण प्राप्त है, तो कहीं ना कहीं साजिश के तहत छत्तीसगढ़ को खत्म करने की बात है। ऐसे में यहाँ के मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जिन लोगों का संरक्षण प्राप्त है इस अफीम की खेती को, उसको लेकर आज यहाँ पर आंदोलन हुआ और कल सदन में भी इसमें जम के लड़ाई लड़ी जाएगी कि छत्तीसगढ़ को उड़ता छत्तीसगढ़ ना बनाए। थैंक यू। हमारे पास पेट्रोलियम और गैस के भंडार है, रसिया है और भी देश है जिसे हम देना चाहिए, लेकिन अमेरिका के दबाव में प्रधानमंत्री हमारे सिर्फ अमेरिका से ही खरीदना चाह रहे हैं। इसके कारण ये रेट बढ़ाया जा रहा है। और जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डीजल कच्चे तेल का भाव कम है, तो गैस और पेट्रोल डीजल के दाम तो कम होने ही चाहिए। लेकिन यह सरकार जो है अडानी और अंबानी को पूरा पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन दे दिया गया है, जिसके कारण वो मनमर्जी के हिसाब से रेट बढ़ा रहे हैं और आम जो मध्यम वर्गीय आम जनता है जिस पर बोझ बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के समय 350-400 रुपया सिलेंडर था, जिसकी कीमत आज 1100-1200 हो गई है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि गैस के दाम कम करने चाहिए, आम आदमी के जेब पे डाका नहीं डालना चाहिए, जनता को राहत देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी की सरकार आपदा में अवसर तलाश रही है। एक दिन पहले कहते हैं कि हमारे पास पूरा स्टॉक है, देश को परेशान होने की जरूरत नहीं, तो अगले दिन सवेरे ही डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, रसोई गैस का दाम, कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। अरे गरीबों की आप, अगर आपके पास स्टॉक था तो फिर आपने अगले दिन सवेरे क्यों बढ़ाया रेट? इसका मतलब है कि आप आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। इसका मतलब है कि आप जो है देश की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, लूट रहे हैं, खून चूस रहे हैं। इसका विरोध करते हैं हम कांग्रेस पार्टी के लोग। और इस तरह से गरीबों के ऊपर, मध्यम वर्ग परिवार के ऊपर बोझ पड़ रहा है गैस सिलेंडर का, सभी चीज़ों का सरकार का विरोध करते हैं। इसके लिए आज हम पुतला दहन कर रहे हैं। आपको पता होगा कि घरेलू रसोई गैस से लेकर कमर्शियल रसोई गैस में 60 से 120 रुपये तक की अभी वृद्धि हुई है। अब कुल मिलाकर हम ये पूछना चाहते हैं कि जितनी चीज़ें आम लोगों के लिए है, जितनी चीज़ें गरीबों के लिए है, जितनी चीज़ें आम जन के दिनचर्या में और जीवन में प्रभाव डालती हैं, उन्हीं का दाम क्यों बढ़ता है? ये हर वो चीज़ महंगी करना चाहते हैं जिससे हर हाल में मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग की कमर टूटे। आज हम लोग इस बात को लेकर विरोध करते हैं। हम लोगों ने ये उम्मीद जताई थी कि बजट में शायद रसोई गैस के दाम कम होंगे। अरे कम करना दूर, ये 60 से 120 रुपये तक बढ़ा दे रहे हैं। इससे सीधा एक आम जन के जेब में और मध्यम वर्ग की जेब में और उनकी रसोई में फर्क पड़ने वाला है, जिसका हम विरोध करते हैं। और हर हाल में कांग्रेस पार्टी किसी भी इस तरह के फैसले के विरोध में खड़ी रहेगी और किसी भी हाल में इनको रसोई गैस के दामों को वापस लेना होगा, कम करना होगा। अन्यथा ये लड़ाई हमारी आगे भी चलती रहेगी, जारी रहेगी।